रात के 3 बजे इमरान वापस पहुंचा था, मगर वो अकबी रास्ते से अंदर दाखिल हुआ था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो हाल में बैठे लोगों की तवज्जो का मरकज बनता। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने हाल में नजर डाली। हाल की बेशतर मेजें खाली थीं। चंद एक अफराद वहां बैठे मुख्तलिफ मशागिल में मसरूफ थे और उनमें एक चौहान भी शामिल था, जो एक मेज पर तन्हा बैठा काफी के बड़े बड़े घूंट लेता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। इमरान ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर मखसूस अंदाज में आंख दबाई और सीढ़ियां तय करने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने जोलिया के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? चंद लम्हों बाद जोलिया की आवाज सुनाई दी। इमरान। इमरान ने आहिस्ता से कहा। दरवाजा खुल गया। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। जोलिया उसे बड़ी हैरान नजरों से देख रही थी। इमरान के कपड़े खून और मिट्टी में लथड़े हुए थे और एक बाजू भी झूल रहा था। क्या हुआ तुम्हें? उसने बुखलाकर पूछा। वही जो तुम्हारा चूहा चाहता है, इमरान ने एमकाना लहजे में कहा और सोफे पर बैठ गया। इमरान, तुम किसी दिन मर ही जाओगे, वो अफसरदा लहजे में बोली। कोई बात नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो हंस कर कहोगी कि एक आजार था, दिल से निकल गया, इमरान ने कहा। मगर दूसरे ही लम्हे वो बुखलाकर खड़ा हो गया। वो जोलिया की आंखों में आंसू तैरते देख रहा था और फिर चंद कतरे उसके गालों पर फिसल गए। इमरान परेशान होकर उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने जोलिया कर सहला कर कहा, पगली। इमरान के लिए अभी कुदरत के कारखाने में गोली नहीं बनी जो उसकी मौत बन सके। और जोलिया ने सिसककर अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। इमरान ने बुखलाकर दीदों को हरकत दी और फिर आहिस्ता से उसे खुद से जुदा कर दिया। जोलिया को भी अपनी वारफ्तगी का एहसास हो गया। वो शर्मिंदा होकर आंसू पूछने लगी, अब तुम मेरी ड्रेसिंग कर दो, हो सकता है कि मुझे फौरन ही कहीं जाना पड़ जाए। जोलिया खामोशी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने गर्म पानी से इमरान का जख्म धोकर ड्रेसिंग कर दी। इमरान ने चेहरे पर नया मेकअप जमाया क्योंकि पहला बिगड़ चुका था। अभी वो मेकअप से फारिग हुआ ही था कि वॉच ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। यस। ओह, वॉच का विंड बटन बाहर की तरफ खींचता हुआ बोला, इमरान साहब, होटल में पुलिस घुस आई है, उसका रुख सीढ़ियों की तरफ है। ओह, इमरान ने कहते हुए बटन अंदर की तरफ दबाया और जोलिया को जरूरी सामान समेटने का हुक्म देता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। फिर उससे पहले कि पुलिस ऊपर पहुंचती, वो तमाम साथियों को होशियार करके वापस जोलिया वाले कमरे में पहुंच चुका था। उसने अटैची खोलकर स्टेन गन निकाली और बाथरूम में घुस गया। सीढ़ियों की तरफ से पहला कमरा जोलिया का ही था। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जोलिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर एक सादा लिबास वाला खड़ा था और उसके पीछे 10-12 पुलिस वाले। वो जोलिया को धकेलता हुआ अंदर घुस आया। इमरान कहाँ है? वो कमरे का बगौर जायजा लेता हुआ जोलिया से मुखातिब हुआ। इमरान? कौन? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं किसी इमरान को नहीं जानती और मैं इस कमरे में अकेली रहती हूँ, उसका ख्याल रखो, सादा लिबास वाले ने एक पुलिसमैन से कहा और खुद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फिर जो ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, इमरान ने एक झटके के साथ दरवाजा खोलकर स्टेन गन की नाल उसके सीने पर रख दी। सादा लिबास वाले ने बुखलाकर हाथ बुलंद कर दिए। इमरान बाहर निकल आया। पुलिस वाले हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। इमरान ने कड़क कर कहा, अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत की तो मैं उसके साथ सबको भून दूंगा। ये हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी। हमारे मुल्क में तुम कहीं भी नहीं छुप सकते, सादा लिबास वाले ने कहा। ये बात की बात है, पहले तुम इन सिपाहियों को रिवाल्वर निकालकर फर्श पर जमा करने का हुक्म दो, वरना मैं ट्रैगर दबा दूंगा। इमरान घुराया। सादा लिबास वाले ने घबराकर सिपाहियों की तरफ देखा और मुर्दा लहजे में कहा, रिवाल्वर फेंक दो। उसका हुक्म पाते ही तमाम सिपाहियों ने अपने रिवाल्वर निकालकर फर्श पर ढेर कर दिए, जिन्हें जोलिया ने समेटकर उनके चैम्बर्स खाली कर दिए। फिर उसने रिवाल्वरों की गोलियां अपने पर्स में डाल ली। तुम जाओ और सबको साथ लेकर अकबी दरवाजे से निकल जाओ। एच हाउस में रिहाइश रखना, मैं खुद राब्ता कायम कर लूंगा, होशियारी से इमरान ने जोलिया को हदायत की। जोलिया एच हाउस का मतलब खूब जानती थी। वो लोग खुफिया अल्फाज में होटल को एच हाउस कहते थे। जोलिया अटैची केस संभालती हुई बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद इमरान ने सिपाहियों को हुक्म दिया, सामने वाली दीवार के साथ मुंह फेर कर खड़े हो जाओ, जल्दी करो। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की। सादा लिबास वाले के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एक्स्ट्रो की टीम को गिरफ्तार करते करते वो खुद गिरफ्तार हो गए थे। इमरान ने सादा लिबास वाले सीने पर स्टेन गन का दबाव बढ़ाते हुए पूछा,
क्या नाम है तुम्हारा? हैरी रोनाल्ड, उसने खुश होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। हमारी गिरफ्तारी का तुम्हें किसने हुक्म दिया है? मेजर क्राउन ने, हैरी ने जवाब में बताया। चीफ ऑफ CIA, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और हैरी ने सर हिला दिया। सुनो, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। अपने चीफ को मेरी तरफ से कह देना कि इमरान ऐसा तरने वाला नहीं जिसे तुम आसानी से निकल सको। इमरान ने घुराकर कहा, बेहतर है कि हमारी तरफ से आंखें बंद कर ले। फिर उसने हैरी की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया और साथ ही उसे धक्का दे दिया। हैरी लड़खड़ाकर पीछे हट गया। इमरान ने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। अब उसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे में स्टेन गन थी। फिर उसने एक सिपाही की टांग का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया और वो सिपाही चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। ओह, ये क्या कर रहे हो? हैरी हकलाकर बोला। शुक्र करो कि तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना स्टेन गन का एक ब्रेस्ट ही तुम सब के लिए काफी था, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और फिर बारी बारी सबकी टांगों को बेकार करने लगा। रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो गईं तो उसने चैम्बर दोबारा भर दिया। आखिर में उसने हैरी की टांग में गोली मारकर उसे भी बेकार कर दिया। फिर वो मुतमईन होकर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने कमरा लॉक किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तेजी से उसने जरूरी सामान समेटकर अटैची में बंद किया और लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। नीचे पहुंचकर वो भी दरवाजे की तरफ चल दिया। बाहर निकलकर वो गली में पहुंच गया और फिर तेजी से एक तरफ चलने लगा। मेन रोड पर पहुंचकर वो टैक्सी का इंतजार करने लगा। 3 मिनट बाद ही एक खाली टैक्सी उसके करीब आकर रुकी। 24th स्ट्रीट, इमरान ने अंदर बैठते हुए ड्राइवर से कहा। टैक्सी चल पड़ी। 10 मिनट बाद इमरान ने ड्राइवर को एक जगह रुकने का इशारा किया। नीचे उतरकर उसने किराया अदा किया और पैदल ही चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा टैक्सी बैक होकर वापस जा रही थी। वो मुतमईन होकर एक करीबी गली में घुस गया। 3-4 गलियां घूमने के बाद उसने एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। 1 मिनट के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला टाइगर था। उससे पहले कि वो कोई सवाल करता, इमरान बोल उठा, मैं इमरान हूँ। टाइगर सामने से हट गया। इमरान के अंदर आ जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। इमरान उसके साथ एक कमरे में पहुंचा और सोफे पर बैठ गया। टाइगर सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। सब खैरियत है, तुम काफी बनाओ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। टाइगर दूसरे कमरे में चला गया। इमरान मेज पर पांव फैलाकर सोचने लगा। अचानक उसे ब्लैक जीरो का ख्याल आया जो कैप्सूल वाला बैग ले गया था। इमरान ने सोचा कि उसकी खैरियत मालूम कर ली जाए। ये सोचकर उसने ट्रांसमीटर वॉच कलाई से उतार ली, मगर उसी लम्हे वॉच का सुर्ख हिस्सा स्पार्क करने लगा। उसने चौंक कर विंड बटन बाहर की तरफ खींच लिया। दूसरी तरफ ब्लैक जीरो था। जब ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि बैग उसके पास नहीं रहा तो वो मुजतरबाना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। सारे हालात सुनने के बाद उसने कहा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तुम होशियार रहो। ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और टाइगर को आवाज दी। टाइगर दूसरे कमरे से निकलकर उसके पास पहुंच गया। काफी रहने दो, हमें फौरन एक जगह पहुंचना है। सवारी का क्या बंदोबस्त? कार तो आप ले गए थे, अब साइलेंसर वाली बेआवाज मोटरसाइकिल बाकी है, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, आओ। ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकल आया। टाइगर ने जल्दी से सैन में खड़े मोटरसाइकिल बाहर निकाली और दरवाजा बंद करके मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। इमरान उसके पीछे बैठ गया। सड़क पर पहुंचकर इमरान ने उसे एड्रेस बताया और टाइगर जल्दी से मोटरसाइकिल भगाने लगा। टाइगर शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। पूरे 10 मिनट बाद वो बस्ती में पहुंच गया। इमरान के इशारे पर एक जगह टाइगर ने मोटरसाइकिल रोक दी और फिर दोनों पैदल ही उस गली की तरफ बढ़ने लगे जिसका पता इमरान को ब्लैक जीरो ने बताया था। गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर इमरान अपनी मतलूबा गली में निगाह डाली। गली के आखिर में 2-3 कारें खड़ी थीं। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फिर दबे कदमों गली में दाखिल हो गया। चंद लम्हों में उस मकान के सामने पहुंच गए जहां कारें खड़ी थीं। अचानक इमरान पर किसी ने छलांग लगा दी। इमरान बेखबरी में मार खा गया और नीचे आ रहा, मगर फिर उसने हमला आवर को पांव के जरिए दूर उछाल दिया। हमला आवर एक कार की बॉडी से जा टकराया। उसी लम्हे टाइगर ने हमला आवर पर फायर कर दिया। धमाका हुआ और हमला आवर जमीन पर आ रहा, मगर फिर वो जोर से उछला और 10 फुट दीवार फलांगता हुआ अंदर जा गिरा। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा वो हमला आवर को पहचान गया था। वो संग ही था।
दूसरे ही लम्हे वो भी सांघी के अंदाज में ऊपर की तरफ उछला और दीवार पर से गुजरता हुआ अंदर जा गिरा। फिर उससे पहले कि वो जमीन से उठता एक सटेन गन की नाल उसकी कमर से आ लगी। खामोशी से खड़े हो जाओ, एक घुराहट गूंजी और इमरान ने बेख्तियार हाथ बुलंद कर लिए, मगर वो आवाज सांघी की हरगिज नहीं थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।